गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सेवरल मेजर रूलिंग डायनेस्टी emerged इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। पूरा अलग अलग सी मेजर डायनेस्टीज अमर्ज हो रही थी सब कॉन्टिनेंट में। कब से? 7th से 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, अब कैसे कैसे डायनेस्टीज का अमर्ज हो गया तो ये थोड़ा सा समझते हैं। By the 7th century, there were big landlords and warrior chiefs in different regions of the subcontinent. 7th century तक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ हुआ करते थे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर समंत और सबॉर्डिनेट। जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे उनको क्या मानते थे? उनके समंत या सबॉर्डिनेट, यानी जो उनकी हेल्प करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट। अब ये माना जाता था कि वो क्या करेंगे, अपने राजा को गिफ्ट्स देंगे और हमेशा हेल्प करेंगे कभी भी मिलिट्री सपोर्ट से जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी। सम सच किंग्स वर दोज ऑफ जैसे राष्ट्रतुल्कास, चालुक्यास, गुजरात और प्रतिहारास। ये सब लोग थे उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग किंग्स हुआ करते थे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम समझते हैं। द किंग्स का ये जो सब लोग किंग थे ये लोग क्या करते थे? अडॉप्ट करते थे बड़े बड़े टाइटल जैसे महाराजा, अधिराज, इस तरह के। द किंग शेयर द पावर विद देयर समंत एंड एसोसिएशन ऑफ पीजेंट, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। किंग्स क्या करते थे कि उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई थी पीजेंट्स की, ट्रेडर्स की और ब्राह्मण्स की, और साथ में उनके समंत के साथ ही अपनी पावर को डिवाइड करते थे, शेयर करते थे। रिसोर्सेज और ओबिटेंट फ्राम द प्रोड्यूसर हु वर प्रोड्यूस्ड। अब रिसोर्सेज ये कहाँ से लाते थे? ये जनरल पब्लिक से, जो प्रोड्यूसर थे उनसे लेते थे, ये जो प्रोड्यूस कर रहे थे, और इसी को वो यूज़ करते थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस किंग एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्ट द टेम्पल। अब यहाँ से रिसोर्सेज लेते थे और राजा फिर क्या करता था? फाइनेंस करता था, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करता था टेम्पल्स की, और बड़े बड़े फोर्ट्स, किले बनाता था। फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज रिक्रूटेड फ्राम द इनिशियल फैमिली। अब क्या बोल इन्फेंशियल फैमिलीज? अब वो लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग हुआ करते थे। परस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। परस्तीज टेल्स अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिसीव देमसेल्फ एज अ वैलिएंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स। अब परस्ती से हमें पता चलता है कि रूलर्स अपने आप को कैसे बड़ा सा वॉरियर दिखाने की कोशिश या विक्टोरियस वॉरियर्स दिखाने की कोशिश करते थे। द किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण बाय द ग्रांट ऑफ लैंड। अब किंग क्या करते थे? ब्राह्मण्स को बड़े बड़ी जमीन दान में दे देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। अब ये ज़मीन किसी को दे दी जाती थी बट उसका रिकॉर्ड जो है वो कॉपर की बड़ी सी प्लेट पे लिख के दिया जाता था ताकि फ्यूचर के लिए वो उसको संभाल के रखे। वारफेयर फॉर वेल्थ फॉर सेंचुरीज गुजरात, प्रतिहार या ये जो राष्ट्रतुल्कास या पाला डायनेस्टी थी फाट फॉर द कंट्रोल ओवर द कनौज। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कि लड़ाइयाँ वेल्थ के लिए वो कैसे लड़ते। तो ये तो 3 डायनेस्टी थी स्पेशली लड़ती रहती थी कनौज के लिए, उसके ऊपर ओवर पावर करने के लिए। द लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट इज नाउन एज, उसको ट्रिपेट स्ट्रगल आर द 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन इट बोला जाता था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी रेडिड इन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी। अब सुल्तान मोहम्मद था एक, जिनको मोहम्मद गजनबी के नाम से जानते हैं। इसने ये हर साल इंडिया में हमला करता था और इंडिया से लूट करके ले जाता था। इसने लूटा था जैसे सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, ठीक है, और अल बरूनी टू राइट द अकाउंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसने एक अल बरूनी नाम का एक राइटर रखा हुआ था जो सिर्फ इसके कारनामों को राइट करता था, लिखता था, जो वो देखता था। अदर किंग्स इंगेज्ड इन वारफेयर वर द चौहान्स। अब बाकी राजा भी थे जो लड़ाई करते थे उस टाइम पे, वो थे चौहान्स हु वर ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब ये चौहान्स कहाँ रूल करते थे? दिल्ली और अजमेर के इलाकों में। चौहान्स वर इंगेज इन कन्फ्लिक्ट विद चालुकास ऑफ गुजरात एंड जो ये गंदवाल्स ऑफ यूपी, इन लोगों के साथ ही इनका कन्फ्लिक्ट हुआ करता। पृथ्वीराज थर्ड was the most popular Chauhan ruler who defeated Afghan ruler Ghori in 91 and lost to him in 1992.
पृथ्वीराज चौहान एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुए हैं किसके, चौहान डायनेस्टी के, जिन्होंने 1191 को घोरी को हराया था, बट 1192 को घोरी ने फिर से उनको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर से चोलास की बात करते हैं। चोलास वर फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली ऑफ ओरायूर, द सक्सेसर ऑफ विजयवाला कंकर्ड नेबरिंग रीजन ऑफ द किंगडम एंड ग्रू इन साइज। अभी लोग पहले तो छोटे से पावर में हुआ करते थे, बट स्लोली ग्रेजुअली इन्होंने अपना एक नया किंगडम बना के खड़ा कर दिया। राजा राजा वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। बोलते हैं राजा राजा वन जो था वो चोला का सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर था। इसने अपनी टेरिटरी को काफ़ी दूर तक फैला दिया था। ही सन, उसका जो बेटा था राजेंद्र वन, उसने कंकर्ड कर लिया था श्रीलंका और कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को। चोलाज वर बिग टेम्पल्स, चोलाज वर बिग टेम्पल बिल्डर्स। अभी चोलाज ने बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्डिंग्स बनाई थी। टू फेमस टेम्पल्स जो इन्होंने बनाए थे, एक तंजौर में एंड गंगाई में बनाया था। एग्रीकल्चर टेल वाज वेरी डेवलप अलॉन्ग विद वेरियस मेथड ऑफ इरीगेशन। इनके टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी और अलग अलग का से मेथड उन्होंने इरीगेशन के यूज़ किए थे। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स कार्ड, और अब इन्होंने पीजेंट्स की सेटलमेंट भी की हुई थी, और प्रॉस्पेरेंट स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, तो इन्होंने एग्रीकल्चर की के लिए बहुत काम किया। विलेज की काउंसिल बनाई इन्होंने। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नाउन एज, अब इसको नगर ग्राम बोलते थे, इन्होंने एसोसिएशन बना दी ट्रेडर्स की। आल्सो परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द टाउन। उसके बाद इन्होंने इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन अबाउट सभा। इनकी इंस्क्रिप्शंस में हमें सभा के बारे में पता चलता है कि सभा एक अलग से कमेटी हुआ करती थी जिसका काम था और वो लुक आफ्टर करेगी इरीगेशन वर्क्स या गार्डन्स या टेम्पल्स, इन सब चीज़ों के बारे में किसका काम है, काम करना है सभा का। ठीक है, तो फाइनली ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।